सब्सक्राइब कीजिए एविल नाइट यूट्यूब चैनल को और सुनिए हिला देने वाली एक और नई हॉरर स्टोरी। मिस नीला इस समय बैठे हैं डीआईजी ऑफिसर अर्जुन भाटिया के सामने। मिस नीला आए हैं आज से 1 साल पहले हुआ उसकी मां की मर्डर के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए। मिस नीला की शिकायत सुनने के बाद इंस्पेक्टर अर्जुन ने कहा, मिस नीला, आप एक बार और सोचिए। आप जो कह रहे हैं ये बस आपकी एक शक है और आपके पास इस केस के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। मिस नीला ने खड़े होकर कहा, नहीं सर, मुझे विश्वास कीजिए, मैं जो कह रहा हूं वो एकदम सच है। आप मुझे विश्वास कीजिए ऑफिसर। इंस्पेक्टर अर्जुन ने कहा, मिस नीला, पहले आप थोड़ा शांत होकर बैठिए। देखिए मिस नीला, आप एक पढ़ी लिखी लड़की हैं। आपको कानून समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। शायद आपको पता है कि कानून किसी शक या किसी अंदाजे को नहीं मानता है। कानून सिर्फ सबूत की बात मानता है। मिस नीला ने कहा, हाँ सर, इन्वेस्टिगेशन करके सबूत के साथ सच को बाहर निकलना ही तो आपका काम है। मिस नीला की मुंह से ये बात सुनकर इंस्पेक्टर अर्जुन थोड़ा रूठ गया, लेकिन खुद को संभल कर मिस नीला को एक और सवाल पूछा। अच्छा मिस नीला, आप मुझे एक बात बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पिताजी ने ही आपकी माँ की मर्डर किया है और आपकी माँ की मर्डर आज से 1 साल पहले हुआ है, लेकिन तब आपने कंप्लेन क्यों नहीं किया था? ये कहकर ऑफिसर टेबल के ऊपर रखा हुआ पानी के ग्लास मिस नीला की तरफ बढ़ा दिया और इशारा करके मिस नीला को पानी पीने के लिए कहा। मिस नीला पानी की ग्लास लेकर इतनी जल्दी ग्लास की सारे पानी को पी लिया जैसे उसे बहुत तेज प्यास लगा था। ऑफिसर की दोनों आंखें एक नजरों से मिस नीला को देख रहा था। इंस्पेक्टर अर्जुन ने कहा, बताइए मिस नीला, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पिताजी ने आपकी मां की मर्डर किया है? मिस नीला ने कहा, क्योंकि पिताजी अब मुझे मर्डर करेगा। ठंडे दिमाग से प्लान करके, ठीक जैसे 1 साल पहले मेरी मां की मर्डर किया था। आप जानना चाहते हैं कि उस समय मैं अपने पिताजी के खिलाफ कंप्लेन क्यों नहीं किया था? क्योंकि आज से 2 महीने पहले ही मुझे मेरी पिताजी की इस घिनौनी काम के बारे में पता चला है। एक दिन सुबह मेरे पिताजी के नाम पे एक चिट्ठी आया। पिताजी उस दिन घर पे नहीं थे, किसी काम की वजह से बाहर गए थे। वो चिट्ठी देखने में थोड़ा अलग था। मैंने देखा किसी ने चिट्ठी के खाम के ऊपर अजीब तरह से डिजाइन किया है और खाम के पीछे एक ईगल की 2 पंख की निशान है। मैं पिताजी की लौटने का इंतजार नहीं किया। धीरे धीरे बहुत चतुराई से मैं खाम के अंदर से चिट्ठी को बाहर निकाला। मैंने देखा अजीब सी खाम के अंदर चिट्ठी भी अजीब सा है। काले रंग की कागज के ऊपर लाल काली से लिखा है, समय आ गया है, इस बार और भी होशियारी से काम करना होगा। पिछले बार की तरह किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक 2 महीने और 10 दिन के अंदर ही काम खत्म करना पड़ेगा और तुम्हारे घर में ही करना पड़ेगा। और देखना, इस बार
कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, वरना सत्यानाश हो जाएगा। बस इतना ही लिखा था उस चिट्ठी पर। मैं उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद बहुत डर गया और जल्दी से उस चिट्ठी को आग में जला दिया। पिताजी को मैं चिट्ठी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद इस तरह और भी 3 चिट्ठी आया। मैं तीनों चिट्ठी को ही आग में जला दिया। हर चिट्ठी में किसी काम को बहुत सावधानी से करने की निर्देश लिखा था। इसके बाद इंस्पेक्टर अर्जुन मिस नीला से पूछा, मिस नीला, लेकिन इस चिट्ठी के साथ आपकी माँ की मौत की क्या संपर्क है? मिस नीला ने कहा, पहले मुझे बोलने दीजिए ऑफिसर, फिर आपको भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। इंस्पेक्टर ने मिस नीला को फिर से बोलने की अनुमति दिया और मिस नीला फिर से चले गए उसकी घटनाओं में। मैं उन तीनों चिट्ठी को ही जला दिया था। उन चिट्ठियों को देखने की बाद से मेरे अंदर एक अनजान डर पैदा हो गया था। मैं अपनी माता पिता की एकलौती बेटी हूँ। हमारे घर में मैं, पिताजी और एक काम वाली रहती है। माँ की मौत होने के बाद माँ के घर में मैं बहुत कम ही जाता था। मैं अपनी माँ के घर जाकर तभी बैठता था जब मुझे अपनी माँ की याद बहुत आती थी। एक दिन सुबह मैं माँ के घर जाकर माँ की पुरानी बुक शेल्फ को देख रहा था। मेरी माँ को किताबें पढ़ने की आदत थी। कई तरह की किताबों से शेल्फ पूरा भरा हुआ था। मैं अंदर से एक किताब को बाहर निकाला और उस किताब को खोलते ही मैं एकदम चमक गया। मैंने देखा उन तीनों चिट्ठी की तरह एक और खाम इस किताब के अंदर भी है, लेकिन उस खाम के अंदर कोई चिट्ठी नहीं था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अचानक खिड़कियों के बाहर नजर पड़ते ही मैंने देखा जो आदमी पिछले 3 चिट्ठियों को लेकर आया था, वही आदमी फिर से हमारे घर की तरफ आ रहा है। लेकिन पिताजी तो आज घर पे है। मैं जल्दी से घर से निकला और सीढ़ियों से नीचे चला गया। नीचे जाकर मैंने देखा तब तक चिट्ठी मेरी पिताजी की हाथ में पहुंच गया है। मैंने देखा पिताजी मुझे देखकर चिट्ठी को छुपा लिया और जल्दी से अपने घर में चले गए। ठीक 2 घंटा बाद पिताजी ने चिल्लाकर मुझे उनके घर में जाने के लिए कहा। माँ की मौत होने के बाद मेरे साथ पिताजी की बातचीत बहुत कम ही होता था। नीचे की तरफ सर झुकाकर पिताजी ने कहा, बाकी 3 चिट्ठी कहाँ है नीला? मैंने घबराते हुए कहा कि किसकी चिट्ठी पिताजी? इस बार पिताजी ने बहुत जोर जोर से चिल्लाकर कहा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा किसकी चिट्ठी है? मेरे सामने चालाकी दिखा रहे हो? तुम्हारी हालत भी तुम्हारी मां की जैसा ही होगा। उस दिन के बाद से मेरे साथ पिताजी की और कभी बात नहीं हुआ। पिछले हफ्ते पिताजी के पास फिर से एक और चिट्ठी आया। पिताजी सो जाने के बाद मैं घर के अंदर गया और बहुत सावधानी से उस चिट्ठी को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते पुरानी एक किताब के अंदर मुझे वो चिट्ठी मिल गया। पहले की तरह एक ही खाम, एक ही चिट्ठी। बस उस चिट्ठी में लिखा था कुछ अलग। उस चिट्ठी में लिखा था, बहुत जल्दी काम खत्म करना पड़ेगा और इस महीने में ही करना पड़ेगा।
इसके बाद मैं चिट्ठी को सही जगह पे रखकर अपने कमरे में चले गए। ऑफिसर, आज इस महीने की 27 तारीख है और बस 3 दिन बाकी है और मेरा विश्वास है कि इन 3 दिनों के अंदर मेरे साथ कुछ भयानक होने वाला है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी माँ की मौत के पीछे और किसी की नहीं बल्कि मेरी पिताजी का ही हाथ है। मेरी पिताजी ने ही मेरी माँ की मर्डर किया है। काफ़ी ध्यान से मिस नीला की सारी बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर अर्जुन ने कहा, मिस नीला, ये मामला इतना आसान नहीं है। एक तो आपके पास कोई सबूत नहीं है और आप चिट्ठी को भी जला दिया है। फिर अगर आपकी सभी बातें सच हैं तो आपकी जान भी खतरे में है। लेकिन सबूत के बिना अभी हम आपके पिताजी को गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। मिस नीला ने कहा, सर, मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर आप एक बार हमारे घर में आएंगे तो शायद मुझे मदद करने के साथ साथ आप और भी बहुत कुछ समझ जाएंगे। इंस्पेक्टर अर्जुन ने कहा, ठीक है मिस नीला, मैं आपके घर ज़रूर जाऊंगा और ये लीजिए, ये मेरा फ़ोन नंबर है। अगर कभी भी आपको कोई खतरा महसूस हो तो मुझे एक कॉल कर देना। मिस नीला ने कहा, ठीक है ऑफिसर, तो आज मैं चलता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी बातों को ध्यान से सुनने के लिए। ये कहकर मिस नीला वहाँ से चला गया। 30 तारीख शाम 5 बजे पर इंस्पेक्टर अर्जुन के पास मिस नीला की फ़ोन आया और मिस नीला बहुत जल्दी से इंस्पेक्टर अर्जुन को उसके घर पे आने के लिए कहा। इंस्पेक्टर अर्जुन जब मिस नीला के घर पहुंचा तब तक सूरज ढलकर चारों तरफ रात की अंधेरा छा गया था। ऑफिसर पहले उस घर की चारों तरफ अच्छी तरह से घूमकर देखा, फिर अपनी जेब में हाथ डालकर देखा रिवॉल्वर ठीक ठाक है कि नहीं। इसके बाद ऑफिसर ने देखा एक बूढ़ा आदमी हाथ में एक मोमबत्ती लेकर सीधा उसके तरफ ही आ रहा है। ऑफिसर के पास आकर बूढ़े ने कहा, नीला मैम सब ऊपर है और आपको सीधा ऊपर जाने के लिए कहा है। इंस्पेक्टर अर्जुन जल्दी से ऊपर चला गया। ऊपर जाकर इंस्पेक्टर ने देखा एक कमरे की दरवाजे की की होल से बाहर रोशनी आ रहा है। इंस्पेक्टर ने सोचा शायद इसी कमरे के अंदर है मिस नीला। ये सोचकर इंस्पेक्टर अर्जुन धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे और दरवाजे की सामने पहुंचकर ऑफिसर दरवाजे पर नॉक करने जा रहा था। ठीक उस समय इंस्पेक्टर अर्जुन ठीक उनके पीछे से मिस नीला को बहुत धीरे धीरे बोलते हुए सुना, इंस्पेक्टर अर्जुन, उधर नहीं, इधर 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 आइए। पीछे मुड़कर इंस्पेक्टर अर्जुन ने देखा मिस नीला इशारा करके उनको आवाज़ करने से मना कर रहा है और उसके पीछे पीछे आने के लिए कह रहा है। मिस नीला सीधा छत पर चला गया और इंस्पेक्टर अर्जुन भी उसके पीछे पीछे सीधा छत पर चला गया। मिस नीला ने कहा, ऑफिसर, आपको हमारे घर आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुआ? इंस्पेक्टर अर्जुन ने कहा, नहीं। लेकिन आपके पिताजी कहाँ हैं और उस कमरे के अंदर कौन था? मिस नीला ने कहा, थोड़ी देर बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन अभी आप छत पर छुपे रहिए, मैं आपको समय पर बुला लूँगा। ये कहकर मिस नीला जल्दी से सीढ़ियों से नीचे चला गया। इंस्पेक्टर अर्जुन ने देखा चारों तरफ गहरा अंधेरा और एक अजीब सा सन्नाटा छाए हुए है। ठंड की मौसम होते हुए भी
ऑफिसर को पसीना आने लगा। पता नहीं इस तरह कितनी देर तक ऑफिसर छत पर खड़ा था। अचानक इंस्पेक्टर अर्जुन को बहुत जोर जोर से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दिया। और इंतजार ना करके इंस्पेक्टर अर्जुन सीधा सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा और अंधेरे में ऑफिसर के साथ किसी का एक जोर सा टक्कर लगा। इंस्पेक्टर अर्जुन ने देखा कि कोई उन्हें नीचे जाने से रोक रहा है। अंधेरे में एक प्रकार लड़ाई करने के बाद ऑफिसर उस आदमी को काबू कर पाया। और उस आदमी को वहीं छोड़कर जिस कमरे की अंदर से रोशनी आ रहे थे, इंस्पेक्टर अर्जुन उस घर के दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हुआ। इंस्पेक्टर अर्जुन ने देखा, हाँ, आवाज इसी कमरे के अंदर से आ रहा है। दरवाजे पर एक जोर सा धक्का देते ही दरवाजा खोल गया और जल्दी से घर के अंदर जाकर इंस्पेक्टर अर्जुन ने कहा, रुक जाइए मिस नीला, मैं कहता हूं आप रुक जाइए, नहीं तो आपकी हर गुनाह की सजा आपको अभी मिल जाएगा। ये कहकर इंस्पेक्टर अर्जुन अपनी जेब से रिवॉल्वर को बाहर निकाला और मिस नीला की तरफ उठाया। मिस नीला तभी भी एक बड़े साइज की चाकू अपने पिताजी की गले की ऊपर पकड़ा हुआ था। हैरानी आंखों से ऑफिसर की तरफ देखा मिस नीला। इंस्पेक्टर अर्जुन ने फिर से कहा, अपने पिताजी को छोड़ दीजिए और आप सरेंडर कीजिए। आपकी सारी चालाकी और नाटक खत्म हो गए हैं। आज आप और किसी भी तरह से बच नहीं सकते। अगर आप कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश किया तो मेरे इस रिवॉल्वर के एक एक बुलेट आपके सर फोड़ देगा। ऑफिसर के मुंह से ये बात सुनकर मिस नीला एक अजीब तरह से हंसने लगा और कहा, मैं नहीं बच सकता, या आज यहां से आप जिंदा नहीं जा सकते। आज यहां तुम दोनों की बलि चढ़ाऊंगा मैं और तुम दोनों का ताजा खून पीकर आज मैं अमर हो जाऊंगा। अमर हो जाऊंगा मैं, अमर हो जाऊंगा। बुद्धू ऑफिसर, तू बहुत बुद्धू है। आज तुम दोनों को मेरे काले जादू से कोई नहीं बचा सकता। तू खुद यहां मरने के लिए आया है। आज तेरी मौत मेरे हाथों में लिखा है। बुद्धू ऑफिसर, पहले मारूंगा तुझे, बाद में इस बुढ़े को। यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है। ये कहकर मिस नीला धीरे धीरे इंस्पेक्टर अर्जुन के तरफ बढ़ने लगे। ठीक इस समय अचानक से इंस्पेक्टर अर्जुन के 4-5 आदमियों ने घर के अंदर जाकर मिस नीला को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद मिस नीला कुछ देर तक उन आदमियों से खुद को छुड़ाने की फालतू कोशिश करने के बाद रुक गया। इंस्पेक्टर अर्जुन मिस नीला को उस कमरे से बाहर निकलकर एक और कमरे के अंदर लेकर आया। ऑफिसर के साथ मिस नीला की पिताजी भी आया। मिस नीला तभी भी बहुत धीरे धीरे कुछ मंत्र पढ़ रहा था। इंस्पेक्टर अर्जुन मिस नीला के सामने जाकर कहा, आज इस भयानक रात के साथ साथ आपके सारे नाटक भी खत्म हो गए मिस नीला। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, काला जादू करने के अलावा आप एक बहुत बड़ी एक्टर भी है। आप जिस दिन कंप्लेन करने गए थे उसी दिन मुझे आप पर शक हुआ था।
आपके जाने के बाद हम आपकी माँ की मौत के मामले की फ़ाइल को ओपन किया था, जहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा था कि आपकी माँ की मौत सर में चोट लगने से हुआ है। लेकिन आपके पिताजी उस दिन घर पर नहीं था। उस दिन सिर्फ आप और आपकी माँ घर पर थे। आपकी माँ को आपके इस काले जादू के बारे में पता चल गया था, इसलिए आप अपनी माँ को इस दुनिया से हटा दिया है। आपने जो एक्टिंग किया है ना, इसके लिए आपको अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन कुछ छोटी सी गलतियों के कारण आपकी प्लान सफल नहीं हो पाए। आपने कहा था कि आपके पिताजी के नाम पर चिट्ठी आया था, जिसे आपने जला दिया था। लेकिन चिट्ठी आपके पिताजी के नाम पर नहीं, हर चिट्ठी आपके नाम पर आया था और आपके पिताजी को उस चिट्ठी के बारे में पता चल गया था। मिस नीला, आपके आखिरी छोटी गलती क्या है जानते हैं? आपने मुझे फ़ोन पर अकेले आने के लिए कहा था। सबसे बड़ी समस्या यही है, जहां आपकी ज़िंदगी संकट में है, फिर भी आप मुझे अकेले आने के लिए क्यों कहा? तभी मुझे एहसास हुआ था कि इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई रहस्य होगा। इस बार मिस नीला के पिताजी ने कहा, अच्छा ऑफिसर, अगर नीला का मकसद मुझे मारना है तो वो आपके पास जाकर शिकायत क्यों करेगा और आज आपको यहाँ आने के लिए क्यों कहेगा? इंस्पेक्टर अर्जुन ने थोड़ा हंसकर कहा, क्योंकि उसका इरादा था कि आपकी मर्डर करने के बाद पुलिस को उस पर किसी भी तरह का शक ना हो, और अगर पुलिस को पता भी चला तो हर कोई सोचेंगे कि उसने खुद को बचाने के लिए ऐसा किया है। इस तरह मिस नीला कानून से भी बच जाएंगे। इसके अलावा मिस नीला जिस काले जादू का चर्चा कर रहा था, वहाँ 2 इंसान की बलि देने का ज़रूरत था। इसलिए मिस नीला ने मुझे 1 नंबर और आपको 2 नंबर की रूप में चुना है। ये एक बेहतर आइडिया था मिस नीला की, इंसान की आँखों को धोखा देने के लिए। क्योंकि अगर आज हम दोनों का मृत्यु हो जाता तो सब यही सोचता कि हम एक दूसरे के साथ लड़ाई में मारे गए हैं। यही इस पूरे घटना का मुख्य विषय है। मिस नीला तभी भी फ्लोर पर बैठकर अपने काली जादू की कुछ मंत्र पढ़ रहा था। ओम काली चंडाले, ओम रंग काली चंडाले, ओम रंग काली चंडाले। इस बार इंस्पेक्टर अर्जुन ने मिस नीला के सामने जाकर कहा, अब बंद कीजिए मिस नीला, आपने बहुत कर चुके हैं काले जादू की चर्चा। अगर अभी भी कुछ बाकी है तो उसे जेल खाने के अंदर बैठकर पूरा कर लेना। मैं राहुल और ये थी आज की कहानी, मौत का मामला। एविल नाइट यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे थे आज की कहानी, मौत का मामला। ये कहानी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप इस तरह की कहानी सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ साथ साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारी हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते, फिर आएंगे आपके लिए ऐसे ही एक और नई कहानी लेकर। डर की एक सच्ची कहानी एविल नाइट में राहुल के साथ।